तो गाइज़ ये कुछ कनाडा के रिफ्यूज़ल लेटर्स हैं मेरे पास। मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें रिफ्यूज़ल्स में क्या लिखा है। द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद अ टेम्परेरी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल लेटर्स आए होंगे जिसमें एक ये कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न आपने आपका कोई भी कॉलेज था, कोई भी प्रोग्राम था, कोई भी इंटेक है सितंबर 2022 या जनवरी 23, रिफ्यूज़ल रीज़न आपके पास चाहे 3 या 4 हो, एक ये कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिला होगा। तो बेसिकली ये जितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं, मुझे काफ़ी दिल्ली से, पंजाब से काफ़ी लोगों ने भेजे अपनी फ़ाइल के साथ। सारे कॉमन एक रिफ्यूज़ल रीज़न ये उसमें बेसिकली दिया गया था। अब इसको थोड़ा डिकोड करके बात करते हैं क्या था। इसमें लिखा है कि इसमें जो पर्पस ऑफ योर विजिट विच इज़ ऑब्वियसली आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने उसमें अपना LOA फ्री सीट वगैरह इशू की होगी। दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विच मीन्स कि शायद वो कन्विंस्ड नहीं है कि आपके SOP के अकॉर्डिंग आप वहाँ से कनाडा से वापस इंडिया में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आओगे। अब एक SOP जब मैंने चेक करी 8-10, उसमें सब में ये लिखा था कि मैं वहाँ पे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वहाँ से वापस इंडिया आऊँगी अपनी कंट्री में, यहाँ पे उनको जॉब करनी है, बिजनेस करना है। बेसिकली मोटो डिस्क्राइब था कि वो वापस इंडिया आएंगे। उसके बावजूद भी ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुए। तो क्यों ये बेसिकली वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, इसका क्या ऑल्टरनेट वे है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद अगर इस कंडीशन पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिफ्यूज़ल रीज़न में जो इसमें द पर्पस ऑफ विजिट विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट किया वापस आओगे, इसमें दो बेसिक रीजन है कि इतना वीजा रिफ्यूजल कनाडा का क्यों आ रहा है। जून में काफी ज्यादा वीजा रिफ्यूज हुए हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी ये ट्रेंड कंटिन्यूड है कि 60 to 70% कनाडा के वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी मई में काफी ज्यादा वीजा इशू हुए थे। अब ये जो वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं इसके बेसिकली दो मेजर रीजन है। ऑब्वियसली पहला रीजन आपकी खुद की प्रोफाइल थोड़ा वीक है, आइल्स पूरा नहीं था, गैप बहुत ज्यादा है। उन सब पर्सनल प्रोफाइल्स को हटा के जो ये कॉमन रीजन है वो क्यों आ रहा है, इसके दो मेजर रीजन। सबसे पहला ये, एवरीबडी नोज की 2.4 मिलियन 24 लाख एम्बेसी के बाद इस पर बैकलॉग्स फाइल्स पड़ी हैं। अब इसमें से हम सिर्फ बात करते हैं TRV, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, विच मीन्स कि जिसमें स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा जो बेसिकली टेम्परेरी स्टे के लिए होते हैं। अब अगर इसमें से मैं 24 लाख में से बात करूं कि 40-50% भी TRV की फाइल्स हैं, विच मीन्स कि अगर 10 लाख फाइल्स हैं तो इनटेक कैपेसिटी कनाडा की इतनी ज़्यादा नहीं होती। दैट मीन्स कि जो ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्टूडेंट्स को वो इतने ज़्यादा हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वीज़ा इतने लोगों को इशू नहीं कर सकते। अब इस पे काफ़ी लोग, बीच में मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी कहा था कि अगर इतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है तो कॉलेजेस ने कैसे इतने ज़्यादा ऑफर लेटर इशू कर दिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये मई 2020 जब से कोविड आया था काफ़ी ज़्यादा ऑफर लेटर्स उस टाइम दिए गए थे, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्टूडेंट्स वीज़ाज नहीं आए थे। काफ़ी लोगों ने डेफर कराया था, काफ़ियों के वीज़ा रिजेक्शन भी हुए थे। तो ये मई 2020 से सितंबर 20, फिर जनवरी 21, फिर मई 21 होते होते अब सितंबर 22 और जनवरी 23 में बेसिकली इतने ज़्यादा ऑफर लेटर डेफर हो के या वीज़ा रिजेक्शन लोगों ने दोबारा रीफाइलिंग करके बल्क ऑफर लेटर्स इशू हो चुके हैं। बल्क ऑफर लेटर मार्केट में है इस वक्त, बट सिटिंग कैपेसिटी इनटेक कनाडा की जो है वो ऑब्वियसली लिमिटेड ही है, जो काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इतने ज़्यादा बैकलॉग होने की वजह से इतने ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन बढ़ रहे हैं। और दूसरा सबसे प्राइम रीज़न जो ये है कि दिसंबर 2022 तक अब बैकलॉग कनाडा ने बोला कि उनको अपना बैकलॉग खत्म करना है। रीजन बीइंग कि जो प्रोसेस टाइम था स्टूडेंट वीज़ा का, जो कोविड से पहले 15-20 दिन हुआ करता था, आज वो 13 वीक्स। अब रिसेंटली उन्होंने बोला कि वो 9 हफ्ते के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सबको वीज़ा 9 हफ्ते के अंदर नहीं मिल रहा, 3-3.5 महीने एवरेज लग रहे हैं। तो अब उन्होंने बोला है कि दिसंबर 2022 तक उनको अपना जो नॉर्मल प्रोसेस टाइम था, वीज़ा बैकलॉग जो पाइल्ड अप फाइल्स हैं वो खत्म करके उनको अब एक ब्रेक इवन पे लेके आना है कि नॉर्मल प्रोसेस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि 24 लाख फाइल प्रोसेस करनी है विद इन 6 मंथ्स। तो उन्होंने 500 नए लोग हायर भी किए हैं, स्टाफ नया है। कोई एक सॉफ्टवेयर है चिनूक जिसके ऊपर मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, आप चेक कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्लस नए स्टाफ के थ्रू अगर वीज़ा फाइल प्रोसेस होएगी, ऑब्वियसली नया स्टाफ इतना ट्रेन नहीं होता, उनको एक बल्क फाइलिंग दे दी गई है कि आप इस फाइल को प्रोसेस कीजिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइलें रिफ्यूज़ हो रही हैं इस वक्त, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, जून के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 67% वीज़ा रिफ्यूज़ल कनाडा का आया है। अब काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है कि मेरा पर्टिकुलर क्यों आया है। मेरे तो 6.5 बैंड थे, SGS फाइल थी 2021 में, 2020 में 12th या ग्रेजुएशन थी, कोई गैप्स ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली फाइल काफ़ी अच्छी इस वक्त है पूल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल अच्छी थी और सामने वाले की आपसे बेटर है या बेकार है, बट इस वक्त एक सॉफ्टवेयर के थ्रू
एक फाइल अगर प्रोसेस होएगी तो आपने एक एसओपी में जितनी भी अच्छी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन दी हो वो रीड ज़्यादातर केसेस में नहीं हो रही, कुछ केसेस में हो रही है, बट ज़्यादातर केसेस में रिफ्यूजल रीजन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कि आप पर्पस ऑफ विजिट पे जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। तो गाइस फाइनली अगर आपका वीज़ा रिफ्यूजल इस पे हुआ है तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन एसओपी के साथ, ऑब्वियसली विद अ गुड बिलीफ कि आपकी फाइल चेक होगी, प्रॉपर तरीके से एसओपी पढ़ी जाएगी, आप अपनी रीफाइलिंग कर सकते हैं। 3 महीने में वीज़ा आ रहा है तो अगर आपका सितंबर इनटेक है, आप अपना वीज़ा अभी इन द मंथ ऑफ जुलाई ट्राई कीजिए, 15-20 तारीख तक फाइल कर दीजिए। अगर इसके बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है तो आई वुड नॉट रिकमेंड, मैं नहीं बोलूँगा कि आप अपना सितंबर का ही वीज़ा फाइल कीजिए, हालांकि आप जाना चाहते हैं सितंबर में, बट द गुड ऑप्शन वुड बी कि आप जनवरी 23, अच्छा काफ़ी केसेस में काफ़ी लोगों को जनवरी 23 का शायद डेफर ना मिलेगा बिकॉज इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, तो जनवरी 23, मई 23 जो भी आपको ऑफर लेटर डेफर मिलता है कॉलेज से, एक बार वो लेके अपना वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल रीफाइलिंग कर दीजिए। बिकॉज देखिए अब आप रीफाइलिंग करते रहेंगे तो बैकलॉग खत्म नहीं होगा, बैकलॉग खत्म नहीं होगा तो रिफ्यूजल्स बढ़ते रहेंगे। तो दिसंबर जनवरी तक है, हालांकि ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा रिफ्यूजल्स का, बट अगेन आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल अच्छी है तो आप रीफाइलिंग करके सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में मैक्सिमम वीज़ा ले सकते हैं। बट जिनकी फाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, एज गैप बढ़ चुका है, बैकलॉग ज़्यादा थे उनके ग्रेजुएशन में या मार्क्स कम है, आईएलटीएस क्लियर नहीं हो रहा, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि टाइम वेस्ट ना कीजिए कनाडा की तरफ दोबारा अपनी फाइल डाल के, रादर देन इसके अच्छे ऑल्टरनेट्स हैं, यूके है, न्यूजीलैंड अक्टूबर में ओपन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, काफ़ी अच्छे अदर ऑल्टरनेट्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपनी फाइल से रिलेटेड या आपको डिस्कस करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर नीचे कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल एज वी कैन। थैंक यू।